Hey, you're watching Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations and we are doing this segment दिल के बात से। तो आज मैं एक बहुत बड़ी बात रिवील करने जा रही हूँ जो किसी ना किसी पॉइंट में आई थिंक सभी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा, चाहे फिर वो टीनेजर हो, फिर चाहे वो आफ्टर ट्वेंटीज़ के लोग हों, या फिर आप आफ्टर थर्टीज़ हो, या फिर ओल्ड हो, ठीक है, एल्डर हो, वट एवर यू वांट से, जो आप सोच लो। हमने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इतना टाइम दिया ही नहीं, स्पेशली जब अब मैं अपनी बात करती हूँ। बिकॉज क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, ठीक है, नाउ ही इज़ रिटायर्ड। तो हम यूजुअली बाहर ही, लाइक वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है, तो हम राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब वाले एरियाज में ज़्यादा रहे, तो पापा को कभी छुट्टी वुट्टी मिलती थी तो हम लोग जाते थे, ठीक है, घर में सबसे मिलने। लेकिन मेरा कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कभी भी ऐसा बॉन्ड नहीं रहा। बहुत कम लोग जो मैंने देखे हैं जिनका अपने दादा के साथ, दादी के साथ, नाना नानी जी, उनके साथ जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, वो लोग बहुत बचपन से ही उनके साथ रहे या ज़्यादातर उनके साथ रहे हैं। ठीक है, मेरे जैसे लोग जिन्होंने कभी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, और ऊपर से मेरे लिए जो फैमिली थी, क्योंकि हम वो उस आर्मी कैंटोनमेंट में ही रहते थे, ठीक है, तो मेरे लिए फैमिली या नहीं, मम्मी पापा भाई और ये वो, उसके अलावा मुझे मतलब इतनी लंबी फैमिली है हमारी, मदर के साइड से, पापा के साइड से, कि मतलब अगर एक शादी में बुलाया जाए तो 500 लोग तो हमारी तरफ से हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी फैमिली है, ठीक है, और आप सोच ही सकते हैं मेरी मम्मा लोग तो मतलब 7 सिस्टर्स एंड फिर एक भाई, मतलब और सबकी शादी वादी हुई है, तो अब आप सोच ही सकते हो, ठीक है, तो मम्मा की तरफ से ही इतनी बड़ी फैमिली है, तो पापा की तरफ से और भी बड़ी फैमिली है, ठीक है। तो यार, कभी कभी आप जा रहे हो घर, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे बात बात होगी, वरना इतनी इतना मतलब कि आप किसी को जान लो, मतलब जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ रिलैक्स्ड होते हो ना, कि हाँ हमें पता है उनके सोचने का तरीका, हम गुस्सा करेंगे तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, अच्छा हमें कुछ बात मनवानी है तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, तो वो वाला जो बॉन्ड होता है एक्चुअली उन लोगों का ज़्यादा होता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जो बचपन से रहे हैं या ज़्यादातर रहे हैं। तो मैंने कभी वो क्लोज्ड एनवायरनमेंट वाली चीज़ मैंने कभी फ़ील नहीं की, और मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ, अपनी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व, मतलब खुद की अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ ना, तो आई जस्ट इन्जॉय बीइंग अलोन और डूइंग नथिंग व्हाटएवर। तो मैं ज़्यादा आउटिंग भी नहीं करती, बाहर भी नहीं जाती, तो मैं लिटरली एक इंट्रोवर्ट हूँ, शाय नहीं हूँ प्लीज़, ठीक है। जिन लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं शाय ये और ये वो पर्सनालिटी से, भाई देखो, इंट्रोवर्ट एक पर्सनालिटी होती है जिसमें आप यू जस्ट लव टू बी बीइंग अलोन, अपने आप में इन्वॉल्व रहना, ठीक है। तो उसकी वजह से मतलब यार, मैंने कभी भी उस चीज़ को फ़ील ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैं मम्मा से दूर कभी नहीं रही, पापा से दूर कभी नहीं रही, भाई से दूर कभी नहीं रही, और बाकी सबसे सबके पास कभी नहीं रही। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अगर आप इस चीज़ को फ़ील कर पाओ। इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार ये चीज़ हो रही है जब मैंने ये रियलाइज़ किया है कि सिर्फ अपनी नानी के लिए, कि अब वो अगर चली गई तो शायद मैं कुछ खो दूँगी। वो अभी मेरे साथ नहीं है, मेरे घर पर ही है, ठीक है। आई विश कि मैं उन्हें इस वीडियो में दिखा सकती, लेकिन मैंने ये लिटरली रियलाइज़ किया कि यार, ये बहुत ऐसी फीलिंग है कि मतलब आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हो, और आप वो इंसान अब नहीं है, या फिर आपका इतने सालों का रिलेशनशिप टूट गया, वो रिश्ता मुझे महसूस हो रहा है। और अभी भी मैं उनसे इतनी बात नहीं करती, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों में इतनी इन्वॉल्व हूँ, लेकिन क्योंकि उनकी प्रेजेंस का होना ही मतलब एक एक बैकबोन और सपोर्ट जैसा मुझे फील हो रहा है, फॉर नो रीज़न, लिटरली फॉर नो रीज़न। और मतलब मुझे सिर्फ ये कहना है कि यार, सिर्फ हम हमेशा दूसरों के साथ, या फिर घर से बाहर निकलते हैं तो फिर हम अपने नमस्ते वाले जोन में, अच्छे वाले जोन में हमारी वो पर्सनालिटी आ जाती है, जो कभी कभी जो हमारे संस्कार और वो चीज़ें होती हैं, वो हम हमेशा दूसरों के लिए क्यों हमारे संस्कार बाहर आते हैं, जिनके साथ, और सिर्फ अपने लोगों के साथ जिनके साथ लिटरली हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, जिनकी फीलिंग्स की लिटरली कद्र करनी चाहिए, हम उनके सामने मतलब ऐसे मुंह फट की तरह, मतलब यार, समझ में आ गया, आपका कंफर्ट जोन है, ठीक है, समझ में आ गया कि हम बहुत रिलैक्स्ड हैं, लेकिन इट्स नॉट गुड। उन लोगों के साथ तो एटलीस्ट मत करो जिनके साथ आपने इतने साल देख लिए, और आने वाली पूरी ज़िंदगी जिनके साथ रहने वाले हो। लोगों से तो आप कभी कभी मिलोगे, वट एवर जो भी चीज़ है, मैं नहीं कह रही कि बाहर वालों के साथ लड़ लो, लेकिन जिनके साथ आपको सच में सोच के बात करनी होती है, सच में ही मतलब यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि वो आपके अपने लोग हैं, उन्हें दुख ना पहुंच जाए। हम जिंदगी में जो कर रहे हैं वो अपनों की खुशी के लिए करते हैं, राइट, लेकिन हमारे एक्शंस में इतना
रिलैक्स और इतना नेगेटिव तरीके से कंफर्ट क्यों है हमारे एक्शंस में? ठीक है, मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार वी लव आवर मदर, वी लव आवर फादर, लेकिन आप घर में उनसे कुछ भी बोल रहे हो यार, आप घर में उनसे लड़ रहे हो, ठीक है, छोटी-छोटी चीज़ों में आवाज़ आपकी रेज़ हो रही है। तो जो कहीं न कहीं वो जो कनेक्शन होता है बच्चों और पेरेंट्स का, वो कहीं न कहीं दोनों दोनों तरफ से नॉर्थ और साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है? जिस तरीके से होता है कि ना ऑपोज़िट अट्रैक्ट, मुझे लगता है वो अट्रैक्ट होते आप लिटरली पुश करते हो। तो यार ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो मैंने रियलाइज़ करी कि सिर्फ़ अपने लोगों के साथ ही हमें सोच के बोलना पड़ता है और हम अपने लोगों के साथ ही सोच के नहीं बोलते। और मेरी पर्सनल चीज़ भी कि मैंने इस एज में ये चीज़ रियलाइज़ करी है, मतलब मैं अपने जोन में इतना वो रहती हूँ, ठीक है, इतनी इंट्रोवर्ट हूँ कि मैंने इस चीज़ को कभी रियलाइज़ ही नहीं किया। और आज जब मैंने ये रियलाइज़ किया तो मुझे लगा कि यार दिल की बात दिल से निकलनी चाहिए। और और शायद मैं अपनी नानी को बता दूंगी, मतलब मुझे बहुत शर्म आ रही है मैंने उनसे कभी ऐसे बात नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश है, प्लीज़ एटलीस्ट अपने लोगों के साथ सोच के बोल लो, ठीक है, नहीं तो मुझे दुख होगा, ठीक है, वरना फिर मैं ही आप लोगों के कान खींचने आ जाऊंगी। खैर मैं नहीं जानती किसी को। प्लीज़ यार, वैसे तो मैं सिखाने वाली कुछ नहीं होती, लेकिन एक एडवाइस ले लो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, टेस्ट करो इफ़ यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ। अपनी लिमिट्स भी तो देखोगे ना, अपनी एबिलिटीज़ डिसेबिलिटीज़ भी तो जज किया करो कि आप क्या कर सकते हो और कहाँ तक सोच सकते हो। मुझे लगता है कि हम वहाँ तक सोच सकते हैं क्योंकि हम वो कर सकते हैं। तो अगर हमारी कॉन्शियस हमें अलाउ करती है कि नहीं ये गलत है, तो इट मीन्स हमारे अंदर वो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है। ओके, सो इट्स डन ओवर हियर। ठीक है, तो बी वाइज, बी अटेंटिव, बी अलर्ट एंड जस्ट गो विद योर कॉन्शियस। कॉन्शियस झूठ नहीं बोलती, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, कुछ मेरे टैगलाइंस हैं जो मतलब मुझे खुद सेल्फ मोटिवेट होने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू से एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग स्पीक अप हेजिटेशंस विद अमायरा ज्योति एंड you know the drill. Like, share, and subscribe if you like watching the videos. Thank you.